अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम एनालिडा। तो हम देखते हैं कि फाइलम एनालिडा जो है ना वो बहुत ही डिस्टिंक्ट एनिमल्स हैं और बिल्कुल डाइवर्स नेचर रखते हैं। और इनकी बॉडी जो है, सबसे पहले हम इसमें टाइप्स देखेंगे, जैसे कि प्लेलो है, वर्म्स, ये वो हैं जो कि चांद रात को जो है वो साहिल समुंदर पे आ जाते हैं। फिर कुछ सॉइल जो बिल्डिंग सिगमेंटेड एनिमल्स हैं जिनके अंदर अर्थवर्म्स आ गए। उसके बाद कुछ मैरीन वर्म्स हैं और कुछ प्रीडेटरी हैं जो कि लीचेस हैं। फिर बच्चे हम इसके कुछ करेक्टर्स की तरफ आते हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो कैसी है। तो बॉडी जो है बच्चे, इसकी मेटामेरिज्म है इसके अंदर, यानी इसकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट सिगमेंटल है। सिगमेंटल का मतलब कि इसकी बॉडी जो है वो सिगमेंटेड अरेंज्ड है, यानी इसकी बॉडी में सिगमेंट्स हैं और ये सिगमेंट्स जो है ना सिर्फ एक्सटर्नली है बल्कि इंटरनली भी हैं। अब आप बच्चे ये देखें कि इसकी बॉडी में डिफरेंट सिगमेंट्स बने हुए। ये सिगमेंट सिर्फ एक्सटर्नली नहीं है बल्कि इंटरनली भी है, और इसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो इन सिगमेंट्स के अंदर जो है वो मौजूद है। फिर बच्चे हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो टू जो है रिलेटेड फंक्शंस हैं, जैसे कि जो कि इनको अडॉप्टिव फीचर्स प्रोवाइड करती है, यानी मेटामेरिज्म जो मौजूद है इसके अंदर, यानी इसकी बॉडी सिगमेंटेड है और तमाम जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इन सिगमेंट्स में मौजूद है। ये इसको अडॉप्टिव फीचर्स जो प्रोवाइड करती है, यानी ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसी तरह एफिशिएंट लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। और ये जो इसके दो अडॉप्टिव फंक्शंस हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल सपोर्ट और जो इफ़ेक्टिव लोकोमोशन, वो उस किसकी वजह से होती है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो स्लोमिक स्पेस मौजूद है और साथ ही मसल्स हैं। तो मसल और स्लोमिक स्पेसेस जो हैं इनको सपोर्ट देती है और एफिशिएंट लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिर बच्चे हम देखते हैं कि जो है वो ना सिर्फ ये फंक्शन है बल्कि अभी जैसे हमने आपको कहा कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद है, क्या बोला कि स्पेस मौजूद है, स्लोमिक। तो आप ये देखिए बच्चे कि इसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब इसके अंदर जो मीजोडर्मिक मैस है वो सेपरेट हो जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। ये देखिए बच्चे, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है इसका मैस, मीजोडर्मिक मैस जो कि सेपरेट हो गया एक्टोडर्म और एंडोडर्म की वजह से। और फिर ये जो है मीजोडर्मल मैस, इसने क्या किया, कैविटीज़ बना के ये सारा सेपरेट हो गया, ये देखें। और सेपरेट होने के बाद इसकी बॉडी में सिगमेंट्स बन गए और ये जो है ये सिलोमिक जो है वो स्पेस बनना शुरू हो गई। और ये सिलोमिक स्पेस बनी किसके अंदर, सिगमेंट्स में। तो आप ये देखें कि इसके सिगमेंट के बाहर भी बन गया और इंटरनली भी जो है वो नज़र आपको आ रहे हैं। फिर बच्चे हम इसका करैक्टर देखते हैं कि इसके करैक्टर में इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, वो फीचर्स हैं। तो आप बच्चे ये देखेंगे कि ये जो मसल्स डेवलपमेंट भी इसके अंदर होती है, यानी मसल जो डेवलप हो रहे हैं वो भी कहाँ से हो रहे हैं, वो भी मीजोडर्मल लेयर से जो ही बन रहे हैं, जो कि ई सिगमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि बाहर जो है वो एक्टोडर्म होगी, उसके बाद जो है वो सर्कुलर मसल होंगे और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे, यानी सर्कुलर मसल जो है वो एपिडर्मिस के नीचे होंगे। फिर जो है वो मौजूद होंगे क्या भला, लॉन्गिट्यूडनल मसल। यानी सबसे पहले आप ये देखिए बच्चे, यहाँ पर जो एपिडर्मिस होगी, एक्टोडर्म यानी एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के नीचे ये सर्कुलर मसल और सर्कुलर मसल के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो प्रेजेंट होंगे। और बच्चे इसी तरह हर सेगमेंट के अंदर जो है ये वाली अरेंजमेंट मौजूद होगी। और कुछ पॉलीचियड्स यानी कुछ जो क्लासेस हैं फाइलम एनालिडा की, उसके अंदर ऑब्लिक मसल्स भी होंगे और इसी तरह लीचेस के अंदर डॉर्सो वेंट्रल मसल्स भी जो है बच्चे प्रेजेंट होंगे। अब बच्चे हम देखते हैं कि जो मेटामेरिज्म है इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट वन कि ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, यानी हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है वो मौजूद होती है, जो कि अलाउ करते हैं इनको लोकोमोशन में और इनकी बॉडी को सपोर्टिव फंक्शंस देते हैं। और हर सेगमेंट जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो डिस्टिंक्ट सिगमेंटेड अरेंजमेंट रखता है और मसल्स उसके जो है वो एंटागोनिस्टिक पेयर्स की फॉर्म में जो है वो मूवमेंट करती है, यानी कि सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करेंगे और जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलर रिलैक्स करेंगे। इसी तरह बच्चे तमाम जो सिलोमिक फ्लूइड है वो उनका वॉल्यूम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो प्रोवाइड करते हैं और जो कि मौजूद होते हैं हर सेगमेंट के अंदर
और इसी की वजह से इनकी बॉडी जो है इसकी शेप जो है वो मेंटेन रखती है, और यही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो इनको प्रोवाइड करता है स्विमिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए और ब्रोइंग के लिए। फिर बच्चे हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म के और क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये इसकी बॉडी को इंजरी से जो है वो बचाता है, और अगर वन या कुछ सेगमेंट के अंदर इंजरी हो जाए तो उसके जो साथ वाले सेगमेंट हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हर सेगमेंट से वो इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद हैं, और इस तरह क्या होता है कि ये जो है वो इसकी सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर बच्चे इसी तरह हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म का और क्या एडवांटेजेस हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करता है, कुछ बॉडी के जो रीजन्स हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि फीडिंग है, लोकोमोशन है और रिप्रोडक्शन है। इसी तरह बच्चे जो बॉडी रीजन्स हैं उनके अंदर जो मेटामेरिक एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइजेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, टैग्मेटाइजेशन। तो और ये टैग्मेटाइजेशन का जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हम फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लियरली पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चे और डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि ये क्या है, बायोलिट्रिकल सिमेट्रिकल है, वर्म लाइक इसकी बॉडी है। अगर देखा जाए तो प्रोटियोस्टोम्स हैं ये, जिसके अंदर स्पाइरल क्लेवेज होती है और ट्रोकोफोर लार्वा भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसकी सिलोम जो शाइजोसीलस है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म से इसकी सिलोम बनती है। इसके अलावा इसके अंदर जो पेयर्ड एपिडर्मल जो है वो सीटी मौजूद है, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, पैरापोडियम मौजूद होते हैं नेरीज में। इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, डॉर्सो सुप्रा फ्रेंजियल गैंग्लियन है, और इस तरह वेंट्रल नर्व कॉर्ड है गैंग्लियन के साथ। इसी तरह अगर देखा जाए तो मेटानेफ्रीडिया मौजूद है यूजुअली, और पैरापोडिया भी जो है वो, और प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद है फॉर द एक्सक्रीशन के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा बच्चे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।